हेलो फ्रेंड्स, ये हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट का तीसरा दिन है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन 20 फरवरी 2024 को जो एग्जाम हुआ था उसके थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। ठीक है, जो थर्ड शिफ्ट में मैथ का क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन पूछा गया था, 20 क्वेश्चन होता है एक शिफ्ट में, तो उस 20 क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे अभी। ठीक है, तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, वीडियो का जो ये आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, क्या क्वेश्चन में है, देखिए यहाँ पे। चार संख्याओं का औसत 52 है। प्रथम दो संख्याओं का औसत अन्य दो संख्याओं के औसत का 3 गुना है, तो प्रथम दो संख्याओं का योग कितना है। देखिए, क्या बोला गया, चार संख्याओं का औसत 52 है। ठीक है, चार संख्याओं का औसत 52 है, तो उस चारों नंबर को ऐड करके कितना हो जाएगा, 4 गुना 52। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 208। यानी कि चारों नंबर का जो सम होगा वो 208 होगा। प्रथम दो संख्याओं का औसत कितना है, अन्य दो संख्याओं के औसत का 3 गुना है। देखिए, चार नंबर है। ठीक है, तो पहला दो संख्या होगा, दूसरा दो संख्या होगा। क्या बोला गया कि पहला जो दो संख्या है इसका जो औसत है, दूसरा जो संख्या है, दूसरा दो संख्या जो बचा, अंतिम दो संख्या, उसके औसत से 3 गुना। यानी कि इसका औसत अगर x है तो पहले दो नंबर का औसत कितना हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा। तो देखिए, अब इसमें क्या है कि ये जो x है, ये एवरेज यानी कि औसत है। तो दो नंबर का औसत अगर x है तो दोनों को जोड़ के टोटल कितना आएगा, 2x आ जाएगा। उसी तरह से देखिए, यहाँ पे दो नंबर का औसत 2 है, मतलब दो नंबर का औसत 3x है। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6x। ठीक है, जैसे यहाँ पे चार चार नंबर का औसत 52 था, तो चारों को जोड़ने पे कितना आ रहा है, 208। उसी तरह से दो नंबर का औसत 3x है, तो दोनों नंबर को जोड़ के 6x आएगा। अब देखिए, चारों नंबर को जोड़ के कितना आ रहा है हम लोग का यहाँ पे, 208। ठीक है, तो ये जो होगा 6x + 2x, ये कितना हो जाएगा, 208। क्योंकि वही चारों नंबर है, ये दो नंबर पहला, ये दो नंबर बाद वाला है, तो दोनों को ऐड करके 208 आ रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, 8x = 208। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 208/8, यानी कि 26। ठीक है, तो ये हमारा 26 क्या आ जाएगा कि वो x का वैल्यू आएगा। लेकिन हम लोगों को क्या पूछा गया है, प्रथम दो संख्याओं का योग कितना है। तो देखिए, प्रथम दो संख्याओं का योग हम लोगों ने क्या 6x निकाला है। तो क्या करेंगे, 6x यानी कि 6 × 26 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 156। ठीक है, तो यहाँ यानी कि ये जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4, वो सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, यदि किसी टेबल का विक्रय मूल्य मतलब एसपी। ठीक है, किसी टेबल का अगर विक्रय मूल्य है, उसके क्रय मूल्य का 25% है। क्रय मूल्य यानी कि सीपी होता है। ठीक है, यानी कि क्रय मूल्य जो है, ये विक्रय मूल्य। ठीक है, अब क्या बोला गया है कि विक्रय मूल्य जो है उसके क्रय मूल्य का 25% है। विक्रय मूल्य जो है 25% है क्रय मूल्य का। तो अगर मान लीजिए क्रय मूल्य 100 है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्वेश्चन के हिसाब से 25। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि पूछा गया हानि प्रतिशत क्या है। तो 100 रुपया में आपने कुछ खरीदा और 25 रुपया में बेचा, तो कितना परसेंट का हानि हुआ, ये देखिए 75% का हानि हुआ। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा कितना हो जाएगा, 75% का हानि हो गया अगर हम लोगों ने 100 में कुछ खरीदा और 25 में बेचा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, यदि एक मूवी टिकट के मूल्य में 18% की वृद्धि की गई। ठीक है, क्या किया गया, 18% का वृद्धि। यानी कि अगर मान लीजिए पहले टिकट का मूल्य 100 था, अब कितना हो गया, 118। ठीक है, टिकट के मूल्य में वृद्धि होने से दर्शकों की संख्या में 25% की कमी आ गई। यानी कि अगर मान लीजिए पहले दर्शक 100 थे, तब कितना हो गया, 25% कम हो गया, यानी कि 75।
आय पर कितना प्रभाव पड़ेगा? अब देखिए, पहले क्या था कि 100 रुपया दाम था तो 100 लोग आते थे, ठीक है। और अब क्या है कि 118 दाम है तो 75 लोग आते हैं। यानी कि पहले अगर हम निकालना चाहे कि पहले कितना रुपया उसका इनकम होता था, तो इसी को दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो देखिए, इसी दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, और अभी के बारे में निकालना चाहते हैं तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए, मल्टीप्लाई करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों को सिंपलीफाई कर लेते हैं, इसको इसको और इसको इसको। तो क्या होगा कि सॉल्व करने में आसानी हो जाएगा। ठीक है, सिंपलीफाई करेंगे तो ये 50 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 59। यहाँ पे हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4। यानी कि हम लोगों को यहाँ पे 50 रुपया अगर पहले था दाम, तो अब कितना हो गया, 59 रुपया। और पहले 4 लोग आते थे तो अब क्या हो गया, 3 लोग। ये, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा ये, अभी का दाम कितना हो जाए, मतलब पहले कितना इनकम होता था उसका, 200, और अब कितना इनकम होने लगा, 59 गुना 3, यानी कि 177। ठीक है, जब 200 में 177 यानी कि 23, कितना है, 200 में 23 रुपये का ये नुकसान हुआ, तो 100 में परसेंट होता है, 100 में होता है ना। तो 100 में कितना का हो जाएगा, परसेंट निकाल लेंगे, या डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि अगर 200 में 23 रुपये का हानि हो रहा है, तो 100 में क्या हो जाएगा, 23/2 यानी कि 11.5। और इस यहाँ से भी निकालिएगा तो देखिए वही आएगा, 23/2 यानी कि 11.5। ठीक है, और ये 11 पॉइंट क्या हुआ, प्रॉफिट है या लॉस है, तो यहाँ पे 11.5 लॉस है। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा और आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे अच्छे से। और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो कि, और आप लोग चाहते हैं कि इसी तरह का वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, एक व्यक्ति पहले 11 किलोमीटर की दूरी 60 मिनट में और अगले 22 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में तय करता है, तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल कितनी होती है। देखिए, एवरेज स्पीड जो होता है ना, वो कितना होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम होता है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया गया और टोटल टाइम कितना लगा। तो देखिए, टोटल डिस्टेंस कितना है, पहले जब पहली बार ट्रैवल किया गया तो यहाँ पे 11 किलोमीटर किया गया, तो और दूसरी बार में 22 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 11 + 22 यानी कि 33 किलोमीटर। अब देखिए, यहाँ पे एवरेज जो स्पीड बोला गया, यानी कि पूछा जो गया औसत चाल, वो किलोमीटर पर आवर में दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि इसको, जैसे यहाँ पे 60 मिनट्स है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 60 मिनट को हम लोग आवर में चेंज कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 1 घंटा। टाइम पहले के लिए 1 घंटा, दूसरे के लिए कितना है, 30 मिनट, यानी कि आधा घंटा, यानी कि हाफ आवर। ठीक है, ये टोटल टाइम हो गया, सॉरी टोटल डिस्टेंस हो गया, और ये टोटल टाइम हो गया। अब इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग को क्या आ जाएगा, औसत चाल आ जाएगा। तो औसत चाल यानी कि ये 33 हो जाएगा, और ये 3/2, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 11, और ये ऊपर जाएगा तो फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 11 × 2 कितना हो जाएगा, 22, यानी कि यही 22 किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 5 है कि पीतल में तांबे और जस्ता का अनुपात कितना है, 25/12 है। देखिए, पीतल जो होता है वो तांबे और जस्ता से बना हुआ है, और वो उसमें जो मिक्सर होता है, ठीक है, पीतल जो है वो दो ये तांबे और जस्ता को मिला के बनाया जाता है। तो उसमें जो अनुपात है, यानी कि कितना है ये, 25/12। यानी कि अगर तांबा 25 लिया गया, 25 ग्राम लिया गया, तो
जो जाँचता है वो कितना 12 ग्राम मिलाया गया है। और उसमें बोला गया है कि 370 केजी पीतल में, ठीक है, 370 केजी अगर पीतल है, जिसमें कि पीतल में तांबा और जस्ता दोनों आ रहा है, ठीक है, यानी कि टोटल कितना है 370 है। तो तांबे की कितनी मात्रा होगी? देखिए, टोटल इसमें कितना है, दोनों को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 37। ये टोटल है। और यहाँ पे क्या दिया गया है कि 370 केजी है। तो जब 37 यही टोटल है, तो यानी कि 37 का वैल्यू 370 दिया गया है, 370 केजी। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 370/37, यानी कि ये हमारा 10 आ जाएगा, या फिर डायरेक्ट कटा भी सकते थे, 10 केजी आ जाएगा। देखिए, जब एक का वैल्यू 10 आ गया, तो यहाँ पे हमको किसका पूछा गया, तांबे का पूछा गया। तांबे का कितना है 25 है, तो 25 का कितना हो जाएगा 250 केजी। यानी कि अगर 370 केजी का दाम, 370 केजी अगर पीतल है, उसमें से 250 केजी क्या होगा, तांबा होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो गया, ठीक है। तो चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या है, एक कुर्सी का अंकित मूल्य दिया गया है। एक कुर्सी का अंकित मूल्य 5,000 रुपये है। तो 10% और x% की दो क्रमागत छूट देने के बाद कुर्सी 3,150 में बेची जाती है। तो x का मान क्या है? ये क्या करते हैं, ये MP है, मार्क प्राइस कितना है, यानी कि अंकित मूल्य 5,000 रुपये है, ठीक है। अब क्या बोला गया है कि 10% और x% की दो लगातार छूट, तो जो छूट होता है वो हमेशा मार्क प्राइस पे ही होता है, ठीक है। तो देखिए अब क्या होता है कि अगर 5,000 दाम है, 10% का छूट है, तो कितना में बेचा जाएगा 90% में, ठीक है। और दूसरा, देखिए अब जो ये क्रमागत छूट आया, ठीक है, क्रमागत छूट मतलब क्या होता है कि ये जो है यो भी सॉल्व करके आएगा, इसी में फिर से डिस्काउंट आ रहा है। यानी कि अगर x% का डिस्काउंट है, तो कितना में कितना परसेंट में बेचेगा, 100 माइनस x% में बेचेगा, ठीक है। और ये देखिए इतना में बेचने के बाद एक इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 3,150, यानी कि 3,150 में बेच रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और x का वैल्यू निकालेंगे। x का वैल्यू पूछा गया है, तो इसको कटा देंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पे 5 से इसको जब कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 630, और यहाँ 9 से कटाएंगे तो 70, यानी कि 100 माइनस एक्स का वैल्यू कितना है 70 है। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे 30, यानी कि जो x का वैल्यू वो हमारा 30% है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया। चलिए, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 में क्या बोला गया, 6 दोस्तों की औसत ऊंचाई 144 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो 6 दोस्तों की औसत ऊंचाई 144 सेंटीमीटर है। तो मतलब इसका क्या है कि 6 दोस्त है, 6 का जो, ठीक है, जो भी जितना भी दोस्त है उसका जो सबको मिला के जो ये हाइट आएगा, यानी कि सबका जो हाइट ऐड करके आएगा, वो कितना होगा 144 गुना 6 हो जाएगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा 4 6 8 864 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब बोला गया कि 150 सेंटीमीटर, क्या बोला गया 150 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाला एक लड़का समूह छोड़ देता है, ठीक है। देखिए टोटल सबको ऐड करने के बाद हमको कितना आया 864। अब क्या बोला कि 864 में एक लड़का जो कि, सॉरी एक मिनट, 864 सबको ऐड करके था, उसमें से बोला गया कि जिसका हाइट 150 था वो छोड़ के चला जाता है। अब देखिए जो अब जो बचे हुए लड़के हैं 5 लड़के, उसका जो हाइट है सबको ऐड करके, पांचों का हाइट ऐड करके कितना हो जाएगा, जो ये 150 है
चला गया उसको माइनस कर देंगे, यानी कि ये हो गया, यानी कि 714 हो गया। तो अब बोला गया कि नए समूह की नई औसत क्या है, तो समूह की नई औसत क्या हो जाएगा। देखिए टोटल सबका हाइट ऐड करेंगे तो 714 आ गया, और टोटल कितने लड़के हैं, तो 5 लड़के हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, एवरेज निकाल लेंगे, यानी कि औसत निकाल लेंगे। तो देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 142.8। अच्छा, तो ये देखिए ऑप्शन में यहाँ पे ये 142.8 होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे गलती हो गया है टाइप करने में, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 142.8। देखिए वैसे भी जब 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो लास्ट में कभी भी इवन नंबर, सॉरी पॉइंट के बाद जो खत्म हो जाएगा, ठीक है, यानी कि पॉइंट के बाद जो डिजिट होगा वो हमेशा इवन नंबर होगा। कोई भी 5 नंबर, कोई भी मतलब किसी भी नंबर को अगर 5 से डिवाइड करेंगे, पॉइंट के बाद हमेशा इवन नंबर आता है, ठीक है, जो डिजिट आएगा वो इवन होगा। और यहाँ पे देखिए ये ऑड था तो ये गलत था, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 142.8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा 7th नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि यदि P अनुपात Q अनुपात R दिया गया है कितना, 9:10:11 है, तो P प्लस क्यू, क्यू प्लस आर और आर प्लस पी का अनुपात निकालना है। ये बहुत ही आसान है, क्या करेंगे, अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया जाता है तो क्या करते हैं हम डायरेक्ट P का वैल्यू ये 9, Q का वैल्यू 10 और R का वैल्यू 11 पुट कर देते हैं इसमें। तो P प्लस क्यू, ठीक है, P प्लस क्यू है, Q प्लस R है, और R प्लस P है। तो P प्लस क्यू कितना है, 9+10, Q प्लस R कितना है, 10+11, और R प्लस पी कितना है, 11+9, यानी कि कितना हो जाएगा, 19, 21 और 20, यानी कि ऑप्शन नंबर देखिए ऑप्शन नंबर 4 हमारा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या बोला गया है कि दो संख्याएं 11:13 के अनुपात में है। ठीक है, ये देखिए दिया गया है कि किस अनुपात में है, 11:13। ठीक है, यदि उनका महत्तम समापवर्तक 7 है, ये इसका मतलब होता है HCF। ठीक है, क्या होता है HCF। अगर HCF दिया गया है कितना 7 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये दो नंबर है रेशियो में, तो रेशियो में जो दिया जाता है इसका मतलब क्या है कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, यानी कि अब इसमें और इसमें कुछ भी कोई भी नंबर कॉमन नहीं आएगा। और जब देखिए इसमें अगर कोई भी नंबर कॉमन नहीं आएगा तो क्या होगा, इसका मतलब अगर HCF इसका निकालेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये दोनों नंबर 11 और 13 ही है। इसका मतलब है कि कोई भी एक नंबर से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जैसे कि हो सकता है, जैसे कि अगर हम x से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या रह जाएगा, 11x और 13x। ठीक है, तो ये दोनों नंबर होता है। अब x का वैल्यू वहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अब हम देखिए अब इसमें क्या कर सकते हैं आप लोग, क्या इसमें से HCF निकाल के देख सकते हैं। इसमें HCF क्या हो जाएगा, HCF x ही होगा, है ना। तो इसका मतलब कि इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन में अगर ये दिया जाता है कि दो संख्याओं का अनुपात इतना है और उसका महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF 7 दिया गया है, हम लोग क्या करते हैं दोनों नंबर डायरेक्ट क्या करते हैं, दोनों मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको भी 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि ये हो जाएगा 177 और दूसरा 91। ऐसा क्यों हुआ आप लोग समझ गए होंगे कि
इसको हम 7 से यानी कि इसके एचसीएफ से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं। तो देखिए 77 और 91 यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो गया। हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया। ठीक है, एग्जाम में इतना नहीं करना है पूरा, बस इसको समझाने के लिए मैंने बताया। बस एग्जाम में क्या करेंगे, बस अगर एचसीएफ दिया गया है तो डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। और देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, क्या है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 264 है। यदि लाभ प्रतिशत 33% है तो क्रय मूल्य कितना है। ठीक है। देखिए क्या बोला गया, क्रय मूल्य और जैसे सीपी है और ये एसपी है, दोनों के बीच का अंतर है 264। और पूछा गया कि 200, और पूछा है कि लाभ प्रतिशत यानी कि कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो 33% का प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब कि अगर सीपी 100 है तो एसपी कितना हो जाएगा। 33% का प्रॉफिट होने के लिए 133 में बेचना पड़ेगा। देखिए अब ये यहाँ पे क्या बोला गया कि दोनों का अंतर 264 है। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं कि दोनों का अंतर कितना है, जो हम लोगों ने माना कि 100 है तो यहाँ पे अगर सीपी 100 है तो एसपी कितना हो जाएगा 133। तो उसके हिसाब से कितना हो जाएगा ये 33। ठीक है, उसके हिसाब से इसका जो अंतर हो जाएगा दोनों का वो कितना हो जाएगा 33। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला कि दोनों का अंतर 264 है, इसका मतलब क्या है कि यही जो 33 है वो 264 के इक्वल है। ठीक है, 264 के इक्वल है। यानी कि हम लोग को अब फिर पूछा गया है कि लाभ तो क्रय मूल्य क्या ज्ञात करना है। एक नोट हो गया, इस क्वेश्चन में विक्रय मूल्य है यहाँ पे, क्रय मूल्य यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यहाँ पे विक्रय मूल्य होगा। ठीक है, ये विक्रय मूल्य सही कर लीजिएगा। अच्छा ये ठीक है। ठीक है, यहाँ पे क्रय मूल्य नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा। क्योंकि अगर क्रय मूल्य निकालेंगे तो इसके हिसाब से आंसर नहीं आएगा मेरा, तो विक्रय मूल्य मूल्य होगा यहाँ पे। देखिए तो एक 33 का वैल्यू दिया गया 264 और विक्रय मूल्य पूछा गया है, तो विक्रय मूल्य कितना है 133। तो 133 यानी कि हम लोगों को 133 का वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक का वैल्यू निकालेंगे, 264 को 33 से भाग देंगे, तो ये कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी कि एक का वैल्यू 8 हो गया। तो 133 का वैल्यू कितना हो जाएगा 133 गुना 8। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 1064, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि एक तो आप इसको मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, या एक और तरीका क्या है कि देखिए एक का वैल्यू निकाले 8, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा यानी कि सीपी कितना हो जाएगा, वो 800 हो जाएगा 100 के हिसाब से। अब बोला कि कितना का अंतर है, यानी कि ये यानी कि एसपी जो है वो सीपी से कितना ज़्यादा है, तो 264 ज़्यादा है। तो हम लोग इसमें 264 ऐड कर देंगे तो ये भी 1064 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब ये क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला गया है, एक सिंप्लीफिकेशन दिया गया है, उसको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, देखो सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोगों को बोर्डमास रूल का पता होना चाहिए। ठीक है, बोर्डमास रूल में क्या है, सबसे पहले ब्रैकेट। ठीक है, अब देखिए ब्रैकेट में भी क्या है, कौन सा ब्रैकेट, सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर बिग ब्रैकेट। ठीक है, ये होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे तीनों तरह का ब्रैकेट दिया गया, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, ये जो स्मॉल ब्रैकेट है। तो स्मॉल ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं, देखिए कितना आता है 24 × 4/16। तो इसको सॉल्व करेंगे, कितना आया, कितना आया 6 आया। ठीक है, यानी यानी कि हम इसके बदले 6 वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, इसके बदले 6 रख सकते हैं। अब देखिए कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे हम। कर्ली ब्रैकेट में क्या है 4 of 6। अब देखिए यहाँ पे हम इसको एक ये इस तरह से नहीं कर सकते, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ये डिवाइड होगा पहले। तो इस तरह से अगर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों होगा गलत, देखिए बोर्डमास रूल में क्या होता है, सबसे पहले बी आता है,
ब्रैकेट, उसके बाद क्या आता है, ऑफ आता है, उसके बाद डी आता है, यानी कि सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे, उसके बाद डी को सॉल्व करेंगे। यानी कि 24 डिवाइडेड बाय, पहले इसको सॉल्व करना है। ठीक है, कितना हो जाएगा 24। अब ये जो होगा 24 डिवाइडेड बाई 24, ये हो जाएगा कितना, 1 हो जाएगा। यानी कि इस टोटल का वैल्यू कितना आया, ये जो है इस टोटल का वैल्यू कितना आया, 1 आया। एक मिनट रुकिए, जरा क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन में कोई गड़बड़ी तो नहीं है। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन में गड़बड़, ठीक है, ऑप्शन में गलती है। ऑप्शन में क्या गलती है कि यहाँ पे जो 39 है वो 39 नहीं होगा, वो 19 होगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये जो है वो, इसको, ये 19 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका टोटल का वैल्यू 1 आया, और 19 को जब 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 19। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो कि 19 है वो सही हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जो कि टाइम एंड वर्क से है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला कि यदि 18 आदमी एक काम को 13 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 54 आदमी उसी काम को पूरा करने में कितने, सॉरी, हाँ, कितने दिन लेंगे, या फिर उस काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। ठीक है, उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, टाइम पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन, एक फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, M1 D1 H1 by W1, और M2 D2 H2 by W2। ठीक है, इसमें क्या है, एम मतलब मैन, आदमी, डे, डी क्या है, डे, कितने दिन काम हो रहा है, ये कितना आदमी कितना दिन, और यहाँ पे आवर है कितने घंटे, एक दिन में कितने घंटे काम हो रहा है, और वर्क है मतलब कितना वर्क है। यहाँ भी उसी तरह से है, ये दोनों क्या अलग अलग कंडीशन है, और इसमें क्या होता है कि ये जो है कांस्टेंट होता है, यानी कि इस ये जो है इसके इक्वल होगा। यानी कि अगर पहले कंडीशन में कुछ दिया गया है और दूसरे कंडीशन में भी दिया गया है, तो वो दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, यानी कि इक्वल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या देखिए, 18 आदमी, यानी कि मैन तो दिया हुआ है 18 पहले कंडीशन के लिए, और कितने दिन लग रहे हैं, तो 13 दिन लग रहा है। तो डी भी दिया गया। देखिए आवर अगर नहीं दिया जाए, कुछ अगर ऐसा है जो कि नहीं दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम हटा सकते हैं। ठीक है, आवर यहाँ पे नहीं दिया गया तो इसको हटा देंगे, उससे हमको मतलब नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया कि एक काम कर सकते हैं, कितना काम है, एक काम, तो वर्क का वैल्यू 1। ऐसे वहाँ पे अगर देखिए दोनों सेम काम कर रहा है ना, तो यहाँ पे ये वर्क देना भी कोई ज़रूरी नहीं है, अगर काम सेम है तो। अगर काम डिफरेंट है तब यहाँ पे डब्लू का वैल्यू पुट कर सकते हैं, नहीं तो नहीं करना है, डायरेक्ट हम लोग 18 × 13 लिख सकते हैं। और देखिए उसी तरह से इधर कितना हो जाएगा, ये 54 आदमी है, और कितना दिन है पता नहीं, तो इसको हम डी लिख देते हैं। और देखिए वर्क भी यहाँ भी वही है, वर्क है, यानी कि एक ही काम है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको नहीं लिखते हैं। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3, 18 × 54, और डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 13/3 दिन। ठीक है, कितना दिन लग रहा है, 13/3 दिन लगेगा 54 आदमी को उसी काम को पूरा करने में। यानी कि अगर आदमी कम है तो देखिए दिन ज़्यादा लग रहा है, और ज़्यादा आदमी है तो दिन कम लगेगा। ठीक है, 13/3 कम दिन लग रहा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या बोला गया है, यदि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 8 वर्ष 6 माह में स्वयं का 3 गुना हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी। तो सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्या बोला गया, एक निश्चित धनराशि, कोई धनराशि है, वो कितने टाइम में, टाइम कितना दिया गया है, 8 वर्ष 6 महीने, यानी कि 8.5 साल दिया गया है। और क्या बोला गया है कि स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, 3 गुनी हो जाती है, यानी कि अगर मान लीजिए प्रिंसिपल, यानी कि मूलधन जो है वो 1 है, तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, सॉरी 1 मिनट रुकिएगा,
इंटरेस्ट नहीं यहाँ पे दिया गया, यहाँ पे क्या दिया गया, स्वयं के 3 गुनी हो जाती है, यानी कि अमाउंट, इसका जो मिश्र धन है वो 3 दिया गया है। ठीक है, एक का 3 गुना 3 हो गया, तो इसके हिसाब से अगर हम निकालेंगे तो आई कितना हो जाएगा, यानी कि इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा 2। क्योंकि देखिए अगर 1 रुपया कोई लगा रहा है और उसको, और उसका 3 गुना 3 हो रहा है, तो उसको कितना का ब्याज मिला, यानी कि इंटरेस्ट कितना का मिला, 2 रुपये का। ठीक है, तो हम लोग को पूछा जाएगा कि वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी। तो दर के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है, आई इक्वल टू क्या होता है, PRT/100। तो आई का वैल्यू 2 है, पी का वैल्यू 1 है, आर का वैल्यू नहीं पता है, और टी का वैल्यू 8.5 है। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए कितना आएगा, 17×5=85, यहाँ पे 200। तो यहाँ पे देखिए जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर का वैल्यू वो हो जाएगा 200 × 2 यानी कि 400/17। देखिए इसको, इसका कोई उपाय नहीं, इसको सॉल्व ही करना पड़ेगा, यानी कि डिवाइड ही करना पड़ेगा। ठीक है, और डिवाइड करने के बाद जो इसका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 23.52, यानी कि इतना परसेंट, आर का वैल्यू कितना आ गया, 23.52%, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, इसमें थोड़ा सा कभी कोई कोई क्वेश्चन क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जिसमें आपको कैलकुलेशन करना ही पड़ता है, और ये ज़्यादा बड़ा कैलकुलेशन है भी नहीं, 17 का टेबल है, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, देखिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखिए एक गोले की त्रिज्या, है ना, एक गोले की त्रिज्या, यानी कि गोला मतलब स्फेयर होता है, स्फेयर की त्रिज्या जो है उतना दिया गया है, और गोले का आयतन कितना है, तो देखिए रेडियस कितना दिया गया है, 4.2 सेंटीमीटर। आयतन क्या होता है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, यानी कि आयतन, ये गोले गोले की आ, गोले का आयतन, यानी कि गोला होगा, एक गोले की त्रिज्या, एक मिनट रुकिए। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक गोले की त्रिज्या, तो ये क्या हो जाता है, 4/3 पाई r क्यूब, यानी कि 4/3 22/7 r क्यूब, यानी कि 4.2 × 4.2 × 4.2। इसको सॉल्व करेंगे 0.6 आया, फिर इसको और सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.2, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 4 × 22 × 4.2 × 4.2। देखिए अब यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए एक मिनट रुकिएगा जरा सा, यहाँ पे 0.2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि हो सकता है कि कुछ कुछ क्वेश्चन अगर इस तरह का है तो आप लोग यूनिट डिजिट से बना सकते हैं इसको, या फिर ये डिविजिबिलिटी रूल से बना सकता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे ये 4.2 है, 7 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 7 से डिवाइड हो रहा है, तो आप लोग चेक कर सकते हैं कि कौन सा नंबर 7 से डिवाइड हो रहा है। फिर देखिए ये 22 जो है वो 11 से डिवाइड हो रहा है, ये चेक कर सकते हैं कि कौन सा नंबर 11 से डिवाइड हो रहा है, अगर मल्टीप्लाई नहीं करना है तो। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखिए इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है, ऑप्शन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अगर इस तरह से यहाँ, अगर यही कंडीशन आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे, यही तरीका यहाँ पे अप्लाई करेंगे ऑप्शन को फाइंड करने का, तो आप, हो सकता है ऑप्शन आपको नहीं पता चले, और अगर पता चले भी तो वो गलत हो। ठीक है, देखिए इसका वजह क्या है, देखिए जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो देखिए यहाँ पे एक डिजिट पॉइंट के बाद यहाँ पे है, एक डिजिट पॉइंट के बाद यहाँ, एक डिजिट पॉइंट के बाद यहाँ, यानी कि पॉइंट के बाद तीन तीन डिजिट आना चाहिए। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में देखिए कहीं भी पॉइंट के बाद 3 डिजिट नहीं है, यानी कि इसको राउंड ऑफ करके दिया गया है। ठीक है, तीसरे डिजिट को क्या किया गया है, राउंड ऑफ करके दिया गया है। तो अगर आप लोग उस तरह से सॉल्व करेंगे, उस तरह से अगर चाहेंगे कि ऑप्शन को फाइंड कर सके, तो ये क्वेश्चन जो है उस तरह से नहीं बनने वाला है। तो देखिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को मल्टीप्लाई करना ही होगा। ठीक है, इसके लिए कोई उपाय नहीं है, इसके लिए मल्टीप्लाई करना होगा, और मल्टीप्लाई करके आप लोग अपना आंसर पता कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जब इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो ये इसका वैल्यू कितना आ जाता है,
310.464। ठीक है। अब आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 464, तो इसको राउंड ऑफ कर दिया जाएगा तो ये 5 से कम है, तो यहाँ पे 46 हो गया। ठीक है, इसलिए इसको हटा दिया गया। यहाँ पे 2 ही डिजिट है। अब इसमें देखिए इसको चेक कर सकते हैं, ये जैसे 310.464 है, इसको चेक कर सकते हैं कि 7 से भी डिवाइड हो रहा है, 20 ये फिर 11 से भी डिवाइड हो रहा है, ये होगा। बट अगर इसको आप चेक करेंगे तो ये डिवाइड नहीं होगा 7 से। ठीक है, और 11 से भी नहीं होगा। तो अगर उसके चक्कर में आप पढ़ते हो तो आप लोग को आंसर खोजते रह जाता है, या फिर हार 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 मान के अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, या फिर अपना टाइम वेस्ट करते हैं। तो पहले ये सब पे ध्यान दे दिया कीजिएगा। देखिए अगला नंबर है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया है, एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 28,500 है, और इसका विक्रय मूल्य कितना है, 15,675। तो छूट कितना है। देखिए अंकित मूल्य कितना है, 28,500, और विक्रय मूल्य कितना है, एक मिनट रुकिए, कितना है, 15,675। छूट प्रतिशत कितना है, यानी कि कितना डिस्काउंट दिया गया है। तो देखिए देखिए जो डिस्काउंट मिलता है वो मार्क प्राइस पे मिलता है। ठीक है, यानी कि इतना रुपया अगर पहले से लिखा हुआ है दाम, और इतना रुपया में बेच रहा है, तो कितने रुपये का डिस्काउंट दिया गया पहले ये निकालेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो देखिए इसको माइनस करेंगे, कितने रुपए का डिस्काउंट दिया गया, तो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, 2, 8, 2, 1, यानी कि 12,825 हो जाएगा। ठीक है, इतने रुपये का डिस्काउंट दिया गया है, इतने रुपये में डिस्काउंट दिया गया, इसको हमको परसेंट में चेंज करना है। तो परसेंट में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना रुपया है, इतना रुपया का डिस्काउंट, और कितने में दिया गया है, 28,500 में दिया गया है। और उसको परसेंट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग 100 से गुना कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कटाएंगे, 100 से यहाँ पे 0 0 कट जाएगा। फिर जब 5 से कटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 25 और 5 सत्ते 35। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 25, फिर यहाँ पे 3 हो जाएगा, 6 5 छः पंचे 30, और यहाँ पे 5 25, यानी कि 25 65 हो गया। अब फिर यहाँ पे देखिए ये 3 से कटेगा 19 बार में, फिर ये कटेगा 3 से कितने बार में, 3 अठी 24, 1 6, यानी कि 3 5 15, और यहाँ पे 1 5, यानी कि ये हो गया। फिर ये 19 से कटेगा, कितना हो जाएगा, 19 तक 76, और यहाँ पे 19 पचे 95, यानी कि 45, यानी कि 45% का छूट दिया गया। ठीक है, ये 45% का छूट दिया गया, तब इस पे इसको इतने रुपये में बेचा गया है। देखिए एक तो तरीका ये है कि आप लोग क्या कर सकते हैं कि डायरेक्ट ये निकाल सकते हैं कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया गया है। ठीक है, यानी कि माइनस कर देंगे कितने रुपये का डिस्काउंट दिया गया है, फिर कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया गया है। एक तरीका और है, एक तरीका क्या है कि देखिए यहाँ पे 15675, देखिए इतने में बेचा जा रहा है, हम लोग ये निकाल सकते हैं कि इसके कितने परसेंट में बेचा जा रहा है। तो देखिए उससे क्या होता है, ठीक है, कितने परसेंट में बेचा जा रहा है तो हम लोग इस तरह से निकालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा, यानी कि इसका 55% में बेचा जा रहा है। ठीक है, यानी कि 100% होता है और बेचा जा रहा है 55 में, तो कितना परसेंट का डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, 45% का। हम लोग इस तरह से भी इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीका, जो तरीका आप लोगों को आसान लगे तो वो तरीका से निकाल सकते हैं। ऐसे इस क्वेश्चन में ये वाला जो तरीका है कि डायरेक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, कितने परसेंट में बेचा गया वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये इसको सब्ट्रैक्ट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, कैलकुलेशन तो लगभग उतना ही होगा दोनों में। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या बोला गया है।
देखिए ए और बी अकेले अकेले तौर पर एक काम को क्रमशः 20 और 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यानी कि ए जो है वो 20 दिन में और बी जो है वो 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया लेकिन बी ने देखिए काम शुरू हो गया। ठीक है, हम लोग पता कर लेते हैं पहले कि काम टोटल कितना है। तो एलसीएम इसका लेंगे, कितना हो जाता है 60। और जब एलसीएम लेके 60 आया तो यही इसका टोटल काम हो जाएगा। अब देखिए, अब पता करेंगे कि ए जो है एक दिन में कितना काम करता है। तो इसको भाग देंगे 60 को 20 से, 3 हो जाएगा। और बी ये 60 को 60 से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा। यानी कि ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 1 काम करता है। ठीक है। अब बोला गया कुछ दिनों तक उन लोगों ने काम एक साथ किया। अब बोला गया कि ए ने कुछ दिनों बाद काम छोड़ दिया। ठीक है, काम साथ में किया कुछ दिन, फिर ए ने काम छोड़ दिया और फिर क्या है, जो बचा हुआ काम है उसको बी ने 12 दिनों में पूरा किया है। ठीक है, तो काम की शुरुआत में कितने दिनों के बाद ए ने काम छोड़ा, या फिर बोला गया कि कितने दिनों तक दोनों ने साथ काम किया। देखिए, मान लेते हैं कि एक्स दिन तक ए काम किया साथ में। ठीक है, तो देखिए एक दिन में कितना काम हो रहा है दोनों मिला के, 3 और 1 4, 4 काम हो रहा है, टोटल काम है 60। तो एक्स दिन तक अगर दोनों मिल के काम किया तो एक्स दिन में कितना हो जाएगा, 4x। यानी कि इतना एक्स दिन में काम हुआ। ठीक है, जितना दिन ये ए ने भी साथ में काम किया है उतना दिन में इतना काम हो गया कंप्लीट। अब देखिए बोला कि शेष काम है ना, तो शेष काम कैसे निकालेंगे। टोटल काम है 60, बचा हुआ काम है, सॉरी हुआ कितना काम हुआ है 4x। यानी कि ये जो हो जाएगा यही शेष काम हो जाएगा, यानी कि बचे हुए काम बचा हुआ काम हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखिए बी ने 12 दिन में कंप्लीट किया। 12 बी जो है एक दिन में एक काम करता है, तो 12 दिन में कितना काम करेगा, 12 काम। यानी कि इतना ही काम बचा हुआ था, तभी तो बी ने 12 दिन में कंप्लीट कर लिया उसे। तो ये क्या हो जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ये 4x इक्वल टू 60 माइनस 12, यानी कि 48। x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 48/6, यानी कि 12। यानी कि 12 दिन जो है दोनों ने मिलके काम किया। क्या क्या 12 दिन तक दोनों ने मिलके काम किया और उसके बाद फिर ए ने काम छोड़ दिया। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। देखिए अब क्वेश्चन नंबर जो 17 है वो क्या बोला गया है। यदि देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है, ठीक है, तो 30% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितनी धनराशि 2 वर्ष में 9,464 हो जाएगी। यानी कि ये जो दिया गया है ये क्या है, अमाउंट दिया गया, यानी कि मिश्रधन दिया गया कि अगर कुछ रुपया है, ठीक है, उसको जब 30% के हिसाब से 2 साल में वो उसका मिश्रधन कितना हो जाएगा, तो वो 9,464 हो जाएगा। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए 30% है ना, तो 30% का वैल्यू हम निकाल लेते हैं, कितना होता है 3/10। अब की देखिए कितना साल बोला गया है, 2 साल है ना, 2 साल का गया, 2 साल, 2 वर्ष। तो 2 वर्ष यानी कि इसका जो डिनोमिनेटर यानी कि 10 जो है इसका डबल यानी कि इसका स्क्वायर कर देंगे। 2 साल है तो स्क्वायर कर देंगे, 300 लगा तो क्यूब कर देंगे। यानी कि इतना रुपया हम लोग मान लेते हैं कि इतना रुपया उसका क्या है, आ, क्या बोलते हैं ये मूलधन है, यानी कि प्रिंसिपल है। तो देखिए 30% है तो 30% के हिसाब से पहले साल में 30 रुपये का ब्याज होगा, दूसरे साल में भी 30 रुपये का ब्याज होगा। लेकिन चक्रवृद्धि है, तो चक्रवृद्धि है तो पहले साल के ब्याज का भी ब्याज लगेगा, है ना, तो इसके ब्याज का भी ब्याज लगेगा कितना 30%, तो इसका 30% निकालेंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है, तो इस टोटल को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 69। यानी कि 69 रुपया तो ब्याज हो गया। हम लोगों को क्या पूछा गया है कि ये जो दिया गया वो मिश्रधन दिया गया, तो मिश्रधन देखिए ये मूलधन ये है, ब्याज ये है, तो मूल मिश्रधन कितना हो जाएगा इसके हिसाब से 169। तो यही जो 169 है वो किसके बराबर दिया गया है, 9,464 के बराबर दिया गया है। तो हम लोग को क्या निकालना है कि
यहाँ पे देखिए क्या निकालना है, कितनी धनराशि, यानी कि इसका जो मूलधन है वो कितना है। तो यानी कि मूलधन हम लोगों ने 100 माना है, तो 100 का वैल्यू निकालना है। देखिए इसको जब एक से कट इसको जब कटाएंगे तो 13 से कटेगा, और इसको जब कटाएंगे तो कितना कटेगा, 9391, है ना। और यहाँ पे 13 26, और फिर 13 104, ठीक है, ये होगा। फिर 13 से कटेगा ये कितने बार में, आ, एक मिनट रुकिएगा जरा सा। हाँ देखो, 65, ठीक है, और यहाँ पे 7, तो तिरछा के 78, यानी कि एक का वैल्यू जो है वो 56 आया। तो 100 का वैल्यू कितना आ जाएगा, वो 5600 आ जाएगा, यानी कि 5600। यानी कि हमारा जो मूलधन है वो कितना है, 5600 है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 17 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला गया कि यदि किसी संख्या में 25% घटा दिया जाए, ठीक है, यानी कि कोई संख्या मान लेते हैं x है, इसमें सॉरी 25% नहीं, 25 घटा दिया जाए। 25 घटाने के बाद वो संख्या स्वयं की 50% हो जाएगी, यानी कि पहले अगर संख्या 100 है तो कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा। ठीक है, 100% है तो 50%। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कितना घट रहा है, यहाँ पे घट रहा है 50%। ठीक है, और क्वेश्चन में कितना घट रहा है, 25%, सॉरी 25 रुपया, सॉरी 25 घट रहा है, रुपया नहीं है, तो 25 घट रहा है। यानी कि यही जो 50 है, यही 50 जो है वो कितना दिया गया, 50% जो है 25 के इक्वल दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोला गया कि वो संख्या क्या है, तो वो संख्या क्या हम लोगों ने माना है, 50 है, सॉरी 100 है। तो 100 है तो हम लोगों का 100 का वैल्यू निकालना है, 50 का वैल्यू 25, तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 4, वो हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला गया है कि 880 प्लस 41 भाग 14 गुना 84 माइनस 26, इसको क्या करना है, सॉल्व करना है हम लोगों को। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए बोडमास रूल के हिसाब से हम लोग पहले इसको डिवाइड करेंगे और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये 41 डिवाइडेड बाई 14 इंटू 84, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, अच्छा के 84, यानी कि 246। अब देखिए -26 है, तो -26 कर देंगे कितना आ जाएगा, 220 हो जाएगा। और फिर 880, इसमें हम क्या करेंगे, 880 जोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या, कुछ लोग क्या गलती करेंगे कि 880 प्लस 220 जो होता है वो 1000 नहीं होता है, वो 1100 होता है। ठीक है, यहाँ पे जब आप लोग एग्जाम देते हैं तो क्या होता है, उस टाइम हड़बड़ी में क्या होता है कि ऑप्शन दिखा, 800 दिखा, 200 दिखा, ऑप्शन में लगा दिया ऑप्शन नंबर 1000, मतलब ऑप्शन नंबर 2, तो क्या हो जाएगा 1000। तो ऐसा नहीं होता है, ऑप्शन में भी दिया रहता है तो वो थोड़ा जल्दी जल्दी में गलती हो जाता है कभी कभी। ऐसा नहीं कि सबसे होता है और हमेशा नहीं होता है ऐसा। ठीक है, लेकिन कभी कभी एग्जाम में गलती हो जाता है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि 880 प्लस 220 जो है 1100 होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा कैलकुलेशन में, क्योंकि इसको सॉल्व, इतना सब सॉल्व करने के बाद आपने सॉल्व किया और बाद में आंसर गलत हो गया तो पूरा पूरा मेहनत बर्बाद हो जाएगा और नेगेटिव मार्क मिलेगा वो अलग से। ठीक है, देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ठीक है, इसमें क्या बोला गया, इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, सिंप्लीफाई करना है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दिया गया, तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि इसको अलग अलग सॉल्व करते हैं, पहले न्यूमरेटर को करते हैं फिर डिनोमिनेटर को, उसके बाद इसको जो भी होगा सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 गुना 9 + 4 13 हो जाएगा, माइनस 13 गुना 14। अब देखिए यहाँ पे आप लोग क्या कीजिएगा कि इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, फिर माइनस कीजिएगा। तो वो नहीं करना, उससे अच्छा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए दोनों में 13 है, 13 को कॉमन लेंगे, यहाँ पे 16 बचा और यहाँ पे 14 बचा, तो 16 और 14 का अंतर क्या हो जाएगा, 2, यानी कि ये हो जाएगा 26। बहुत ही आसान तरीके से ही आ गया मेरा।
और अगर इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा फिर माइनस कीजिएगा तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा। हो सकता है उतना ज़्यादा नहीं लगे, कम से कम 2-3 सेकंड तो लगेगा ही ज़्यादा। ठीक है, ये 26 आ गया ऊपर का, ऊपर का वैल्यू, और नीचे का वैल्यू कितना आएगा? देखिए 50, और 12 + 12 कितना होता है? 24। तो 50 - 24 क्या हो जाएगा? 26। तो देखिए ये 26 26 आ गया, दोनों न्यूमरेटर भी 26, डिनोमिनेटर भी 26, कट के कितना आ जाएगा? 1। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो गया। तो देखिए उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो को पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और चैनल चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और इसी तरह के वीडियो लेके हम आते रहेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।